बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 9 नवंबर है। आज सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान की टीम ने सेमीफाइनल जीत लिया है। पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस सेमीफाइनल से जैसी पहली थी और पाकिस्तान जो है लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में चले जाएगा, और फिर एक मौजज़ा हुआ, पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ गया और आज पाकिस्तान सेमीफाइनल जीत गया और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है फाइनल भी जीतेगा। इमरान खान साहब ने ट्वीट किया, पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम को मुबारकबाद दी। तो उस ट्वीट को तकरीबन थोड़ी ही देर में, कुछ मिनटों की बात है, तकरीबन 34 से 35,000 लोगों ने लाइक्स किया और तकरीबन 10,000 लोगों ने उसको रीट्वीट किया। सेम थोड़ी देर पहले, बल्कि इमरान खान साहब से थोड़ी देर पहले जो है शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया, तो उसको जो है 12,000 लोगों ने लाइक किया और जो रीट्वीट थे वो तकरीबन 1800 थे। अब पाकिस्तान की आवाम इस नहज के ऊपर आ गई हुई है कि वो इम्पोर्टेड हुक्मरानों की मुबारकबाद भी कबूल करने को तैयार नहीं है। ये एक नॉर्मल सी बात है, हमारे सामने है, तो हमने कहा ये पाकिस्तान को आज बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा तनाव का शिकार है इस टाइम पाकिस्तान की आवाम। तो उस लम्हे में ये एक छोटी सी खुशखबरी जो है, छोटी तो नहीं, खैर बहुत बड़ी खुशखबरी है इस तरह के मौके के ऊपर। तो ये जो है आप सब लोगों को मुबारक हो, और साथ साथ ये भी आपको बता दिया कि इमरान खान को जो है उसकी मुबारकबाद भी लोग जो है पसंद करते हैं, और जो इम्पोर्टेड हुक्मरान हैं उनको आवाम अपने दिल से इस तरह उतार चुकी है कि उनकी मुबारकबाद भी लेना जो है वो पसंद नहीं करती। अब आपको बता देते हैं कि इस टाइम पाकिस्तान में जो है क्या ख़बरें चल रही हैं। जैसे कि हमने आपको अपने पहले ब्लॉग में भी बताया कि कुछ दिन 6 से 7 दिनों के अंदर जो है वो इलेक्शंस की डेट आ जाएंगी। एतवार या पीर तक जो है ये मैक्सिमम टाइम दे दिया गया है इम्पोर्टेड हुक्मरानों को। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़ी जल्दी में मिस्र भी से वापस भी आना उन्होंने पसंद नहीं किया और वो वहीं से लंदन चले गए। वैसे आपने पिछले 6 माह में शहबाज शरीफ साहब को नोट किया होगा कि जितनी दफ़ा भी वो मीडिया के सामने आए हैं, उन्होंने प्रेस टॉक की है, उन्होंने कहीं खिताब कर रहे हो तो वो परेशान ही नज़र आए हैं और कभी उन्होंने जो है स्माइल पास नहीं की। उनके ऐसे लगता है जब भी वो सामने आते हैं कि उनके हवास जो है वो हवास बाख्ता नज़र आते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ साफ जो है उनकी परेशानी नज़र आ रही होती है। और अब जो है वो लंदन चले गए हैं। अब ख़बरें ये हैं जी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाह रहे हैं कि ये जो मामलात हैं ये ऐसे ही चलते रहें, हमारी सियासत जो है वो बच जाए। अभी NRO जो है उसका कुछ % हिस्सा अभी बाकी रहता है। नैब में तरमीम की गई हैं और इमरान खान साहब जैसे ही वापस आएंगे, और लाजमी बात है वो सारे तरमीम जो है उनको रोल बैक कर देंगे और दोबारा जो एक फंदा है वो गले में आ जाएगा। सियासत तो तबाह हो ही गई है और NRO जो लिया है वो दोबारा शिकंजा जो है वो गले में आ जाएगा, तो मौत है सीधी सीधी। तो शहबाज शरीफ चाह रहे हैं कि ये जो सिस्टम इस टाइम चल रहा है बिल्कुल सेम इसी तरह जो है ये चलता रहे, जब तक हमारी मकबूलियत में कुछ इजाफा नहीं होता, हम जब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबलाइज नहीं कर लेते, हमारा कुछ वोट बैंक नहीं बन जाता, तब तक हम जो है इलेक्शंस की तरफ ना जाएं। और ये जो सेटअप इस टाइम है तमाम अदारों का, और जो एक्सटेंशन के हवाले से भी बात होती है कि ये इसी तरह ही आगे चले। आज बाकायदा अंसार अब्बासी साहब ने तो ये ख़बर भी दी है कि जी नून लीग और PMLN की तरफ से बाकायदा ये ऑफ़र कर दी गई कि जी जनरल बाजवा साहब को कि जी हम आपको एक्सटेंशन देते हैं, लेकिन उन्होंने जो है बिल्कुल आगे से साफ साफ इनकार कर दिया है। अब इस पर एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि अगर इनकार कर दिया गया है तो फिर ये सब कुछ जो हुआ पिछले 6 माह के अंदर, इसका कुछ खास मकसद समझ नहीं आता। क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह करना था? और इन लोगों को जिस तरह हुकूमत मिली और जिस तरह ये लोग आए चोर दरवाजे से, इसका कुछ खास समझ नहीं आता। फिर कुछ लोगों ने ये बात भी की कि जी दिल तो नहीं कर रहा जाने को, लेकिन मजबूरी है, जाना पड़ रहा है। अब कौन है जो जाना नहीं चाहता और उसको जाना पड़ रहा है? फिर बहुत अहम जो है मीटिंग भी हुई है और उसमें बाकायदा ये कह दिया गया है कि जी मैक्सिमम इतवार या पीर का दिन है, आप लोगों के पास आप फाइनल करें और इलेक्शन की तारीख जो है वो दें। और इसके साथ साथ जो समरी है वो भी आप लोगों के पास अभी तक नहीं पहुंची है। जो नाम है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि ये भी फैसला किया जा चुका है बड़े हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और हमारे अदारे की तरफ से कि जी जो मोस्ट सीनियर लोग हैं अब वहीं आएंगे। जैसे नवाज शरीफ साहब, PMLN, आसिफ जरदारी साहब, ये लोग पहले करते आए हैं कि जी 4 नाम आए हैं, दो नाम जो है इन्होंने नीचे से 5वें, 6ठे नंबर, 7वें नंबर के उठाकर जो है वो डाले हैं और उन्हीं को आर्मी चीफ लगा दिया। ये नवाज शरीफ साहब की हिस्ट्री, तारीख ऐसे ही है। तो अब ऐसा नहीं चलेगा। जो मोस्ट सीनियर पर्सनस हैं 4 या 5,
उन्हीं में से जो है कोई भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाएगा तो वो कबूल होगा। अब अपनी मर्जी जो है वो नहीं चलेगी। तो अब ये मसला यहाँ जो है गंभीर हुआ है। नवाज शरीफ साहब बारहा कह चुके हैं, बाकायदा शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत में आने के बाद उन्होंने बाकायदा तनकीद की जनरल बाजवा साहब के ऊपर, और बाकायदा वहाँ से बैठ कर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने वही बयानिया रखा, वोट को इज्जत दो, जवाब दो कि हमारी हुकूमत को क्यों ख़त्म किया गया, जनरल बाजवा जनरल फैज़ हमीद के ऊपर वो साफ साफ जो है इल्ज़ामात लगाते रहे। तो नवाज शरीफ साहब किसी भी सूरत हाल में जो है वो एक्सटेंशन के हक़ में नहीं है, वो नया आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाहते हैं कि ये जो सेटअप है ऐसे ही चले तो मेरी बका है, वरना मेरी जो है वो तबाही फिर जाएगी। भाई साहब तो जो है वो बाहर बैठे हुए हैं, मरियम बीबी भी बाहर चली गई, तो मैं तो फिर यहाँ फंस जाऊँगा। तो वो ये चाहते हैं कि ये जो सारा एक सेटअप चल रहा है इसको इसी तरह चलाया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने कल लॉन्ग मार्च का जो है, कल से लॉन्ग मार्च स्टार्ट हो रही है, वो अभी पैगाम भी उनका थोड़ी देर में आ जाएगा। उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैं उस दूसरे अफसर का भी नाम मंजर आम पर लाऊंगा। आई थिंक ये वो कल अनाउंस करेंगे या अभी जो वो मैसेज देने जा रहे हैं शायद उसमें कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं उस दूसरे अफसर का भी नाम सामने लेके आऊँगा जो दिन 12 बजे शाम 5 बजे तक कंट्रोल रूम में बैठकर एक बड़े बंदे के साथ जो है जिनकी वजह से एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही थी, 2 नाम तो डाल देंगे लेकिन एक नाम जो है वो नहीं डाला जा सकता, उनके साथ बैठकर उनके हमरा बैठकर मेरे कत्ल के मंसूबे के ऊपर अमल दरामद की निगरानी कर रहे थे। मैं वो दूसरा नाम भी सामने लेके आ रहा हूँ। इमरान खान साहब ने ये ट्वीट कर दिया। अब मेरा जहाँ तक ख्याल है कि कल जब वज़ीराबाद से वहीं से लॉन्ग मार्च स्टार्ट होगी तो इमरान खान साहब ने कहा है कि जी मैं ख़ताब करूँगा वहीं जमान पार्क से, वो घर में बैठ कर ख़ताब करेंगे क्योंकि अभी वो जा नहीं सकते हैं। तो उस ख़ताब में इमरान खान साहब जो हैं शायद वो नाम अनाउंस करें। उन्होंने बहरहाल ये ट्वीट कर दिया। शेख रशीद साहब क्या कहते हैं इस हवाले से? उन्होंने कहा कि रावलपिंडी के इजलास और लंदन में होने वाली मीटिंग अहम फैसलों का फाइनल राउंड, इलेक्शन से लेकर सिलेक्शन तक सारे अहम फैसले इसी महीने पिंडी में होंगे। इमरान खान की रावलपिंडी में आने की ताख़ीर अहम हिकमत अमली का हिस्सा है। एफआईआर ना कटने का ताना देने वालों की अपनी सियासी पतंग जो है वो कटने वाली है। शेख रशीद साहब ये कहते हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब जो हैं वो कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट किया कि खबर आई है पर देनी नहीं है, बहुत बड़ी खबर आई है पर देनी नहीं है। फिर आसमा शराजी साहब ने भी ट्वीट किया। उन्होंने किया कि असल मैच तो पिंडी में पड़ गया है। अंसार अब्बासी साहब भी यही खबर दे रहे हैं। फिर और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर दे रहे हैं और बड़ी ऑथेंटिक खबर दे रहे हैं कि जी फैसला हो चुका है और जो है अब इससे आगे मुल्क किसी भी जो है नागहानी सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसके ऊपर बिल्कुल भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मुल्क को जो है अब इस्तेहकाम की तरफ लेके जाना है, ना कि अदम इस्तेहकाम की तरफ मज़ीद बढ़ाया जाए। ये फ़ैसला, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और ये सिर्फ़ और सिर्फ इस सूरत हाल में हो सकता है कि जब इमरान खान साहब को इलेक्शंस की डेट दे दी जाए और वो पाकिस्तान की आवाम को कहें कि जी अब हमारा जो काम था जिसलिए हम आज़ादी मार्च लेके निकले थे वो पूरा हो गया है, अब आप इलेक्शंस की तैयारी करें, तब जो मुल्क है वो इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा। इसके अलावा और कोई जो है वो राय नहीं है और ये फ़ैसला हो चुका है। ये आप 2 से 4-5 दिन के अंदर आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जो है ये बिल्कुल सामने आ जाएंगी। ये इस टाइम की जी ताज़ा तरीन सूरत हाल है और इंशाल्लाह जैसे कि हमने आपको पहले भी अपने ब्लॉग में बताया, अब पाकिस्तान जो है वो हर आने वाले दिन के साथ बेहतरी की तरफ जाएगा, ना कि मज़ीद इंतशार की तरफ जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और इस तरह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।